हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एंटरप्रेन्योर फाइनेंस के बारे में आपको बताने के लिए। यदि आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सेल में एक्सरसाइज करी थी, जिस एक्सरसाइज को बोलते हैं कैश बजट। उस कैश बजट में हमने देखा था कि सेकंड क्वार्टर में हमें पैसे की ज़रूरत है और कितने पैसे की ज़रूरत है, आपको यदि याद हो हमारा लास्ट वीडियो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अब ये जो पैसा है जिसकी हमें ज़रूरत है वो हम कहाँ से लाएंगे, कैसे उसका अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, जो कार्यशील पूंजी है उसका जो इंतज़ाम हम वो कहाँ से करेंगे, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो दोस्तों, यदि हमारे पास कार्यशील पूंजी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे जो ऑपरेशंस हैं, जो हमारे बिजनेस का काम है वो बाधित हो जाता है, और जो पेमेंट्स हैं वो जो हमें देनी होती हैं, देनदारियां होती हैं, वो भी रुक जाती हैं। इसकी वजह से हमारा मार्केट में भी नाम खराब होता है। तो आज हम देखें कहाँ से कार्यशील पूंजी का हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो जो कार्यशील पूंजी है ये रोज़मर्रा की जो बिज़नेस की ज़रूरत है, रोज़मर्रा के जो बिज़नेस का जो चलन है उसमें काम आती है। तो आज हम इसको देखेंगे कि किस किस प्रकार से फाइनेंसिंग हो सकती है कार्यशील पूंजी की, वर्किंग कैपिटल की। जो पहला जो हमारे पास जो मेथड है वो है ट्रेड क्रेडिट। तो अब ये ट्रेड क्रेडिट है क्या? ट्रेड क्रेडिट दोस्तों कि आपने मान लीजिए किसी से सामान खरीदा, ठीक है, अब उस सामान का आज आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, सामान का जो भुगतान है वो आप थोड़े दिन बाद कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरह का ट्रेड क्रेडिट है। अभी ट्रेड क्रेडिट आपको क्या लगता है, क्या ये हर किसी को मिलता है? नहीं, ये आपका और सप्लायर के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है, उस पर आधारित होता है ये ट्रेड क्रेडिट। और आप चाहें तो अपने सप्लायर के साथ इस तरह से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि कुछ समय तक तो आप सप्लायर को रोक दीजिए कि हम थोड़े समय के बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप और आपके सप्लायर के बीच में जैसा भी अरेंजमेंट होता है आप उसमें इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 30 डेज़ का ट्रेड क्रेडिट पीरियड आपको मिल गया है, तो आप पेमेंट जो है 30 डेज़ के बाद कर सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए आपका उनके साथ अरेंजमेंट है, आपके सप्लायर के साथ, तो 2% मासिक आप इंटरेस्ट आप सप्लायर को देंगे जब आप पूरी पेमेंट करेंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट भी आप कर सकते हैं। जो अगला जो सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है वो है कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसको बोला जाता है। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन आपकी स्टार्टअप का और बैंक का जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप के आधार पर आपको ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। तो सपोज करिए कि बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है 50 लाख की। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास आपके अकाउंट में चाहे 50 लाख रुपए ना भी हों, आप 50 लाख रुपए तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये है बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक फैसिलिटी मिलना और इंटरेस्ट देना दोनों फ़र्क है। अब मान लीजिए कि आपको ये जो बैंक की है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल गई 50 लाख की, पर आपने पैसे अभी विड्रॉ नहीं करे हैं बैंक से। तो जब आपने पैसे विड्रॉ नहीं किए हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट भी नहीं देना है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगेन ये एक लिमिट तक होती है, आप उस लिमिट से ज़्यादा निकालेंगे तो आपको बैंक को चार्जेस भी देने पड़ेंगे। अगला जो हमारा मेथड है, अगला जो हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, उसको बोलते हैं परचेज और डिस्काउंट ऑफ बिल्स। अब ये डिस्काउंट ऑफ बिल्स क्या है? तो डिस्काउंट ऑफ बिल, सपोज कीजिए कि मैं एक स्टार्टअप हूँ और मैंने सामान बेचा अपने कस्टमर को, राइट। अब वो कस्टमर तो आज पैसे दे नहीं रहा है, वो थोड़े समय बाद पैसे देगा। तो हमारे पास क्या है? बिल है। सपोज करिए उसकी बिलिंग है 10 लाख रुपए की, हमारे पास 10 लाख रुपए आने हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारा अपने बैंक के साथ अरेंजमेंट है, कमर्शियल बैंक के साथ अरेंजमेंट है। हम ये बिल बैंक को देंगे और बैंक को बोलेंगे आप हमें पैसे दे दीजिए, राइट। तो वो बैंक और आपके ऊपर है कि आपका कैसा अरेंजमेंट है। बैंक उसके लिए फीस भी चार्ज करते हैं। तो सपोज करिए कि वो बिल 10 लाख का था, बैंक आपको 9,50,000 रुपये दे देगा।
ठीक है, 10 लाख पूरे नहीं देगा, और बैंक फिर डेटर से कलेक्ट करेगा वो पैसा जिसको पैसा आपको देना था। तो इसको बोलते हैं परचेज और डिस्काउंट ऑफ बिल्स। अगला जो मेथड है हमारा वो है बैंक गारंटी। अब ये बैंक गारंटी क्या है? सपोज करिए कि आप स्टार्टअप हैं और आपने कच्चा माल खरीदा या कोई सामान खरीदा जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के में ज़रूरत का है। अब आपको पेमेंट करनी है अपने सप्लायर को, ठीक है। अब सप्लायर को पेमेंट करनी है, मान लीजिए सप्लायर और आप में वो ट्रस्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप बैंक से बैंक गारंटी लेंगे, और वो बैंक गारंटी किसको देंगे? अपने सप्लायर को। जब सप्लायर के पास वो गारंटी जाएगी तो सप्लायर के पास, क्योंकि बैंक की गारंटी, इन केस आप वो पैसा सप्लायर को नहीं देते हैं तो सप्लायर वो पैसा। तो हमारा जो लास्ट मेथड है, जो लास्ट हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, उसे बोलते हैं फैक्टरिंग। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया और इसी वीडियो में भी बताया कि जो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर क्रेडिट टाइप, क्रेडिट में है, उधार में है, राइट, नॉट ऑन कैश। तो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना सामान बेचा किसी कस्टमर को, क्लाइंट को, तो वो पैसा आज तो दे नहीं रहा है, पैसा देगा कुछ समय बाद, 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 45 दिन बाद। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। ये जो पैसा आना है, रिसीवेबल, एक होता है अकाउंट पेएबल, वो तो है देनदारियाँ। तो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, जो पैसा आना है कस्टमर से, वो हमारे पास है, बट पैसा तो नहीं है। हमें तो पैसे की ज़रूरत है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो क्या करेंगे? हमारे पास ये जो अकाउंट रिसीवेबल हैं, इसको हम बेचेंगे किसी थर्ड पार्टी को। उस थर्ड पार्टी को बोला जाता है फैक्टर। अब ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी हमारे से ये रिसीवेबल खरीद लेगी, बिल्स रिसीवेबल खरीद लेगी। अब ये जो खरीदेगी, ये डिस्काउंट पे खरीदेगी। मान लीजिए कि 100 रुपया हमारे को हमारे कस्टमर से आना था, तो ये जो फैक्टर है ये हमारे से खरीद लेगा, पर कितने में खरीदेगा? 80 में, 80 रुपये में। तो 20 रुपये क्या है? एक तरह से उसकी कमाई है। तो हमें तो 80 रुपये मिल गए 100 की जगह। अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर पैसा किससे कलेक्ट करेगा? डेटर से। जब टाइम आएगा, जब 60 दिन या 45 दिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट के दिन हैं वो बीत जाएंगे, तो ये जो है हमारा फैक्टर वो पैसा कलेक्ट करेगा डेटर से। तो इस वाली फैसिलिटी को बोलते हैं फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग में भी 2 टाइप की हैं, विद रिकॉर्ड्स एंड विदाउट रिकॉर्ड्स। अब विद रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? अब मान लीजिए डेटर है, वो डिफॉल्ट कर गया पेमेंट पे। डिफॉल्ट कर गया मतलब वो पैसा दे ही नहीं रहा है फैक्टर को, अब क्या करेंगे? तो विद रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? तो इसके बिजनेस से हम लोग चार्ज करेंगे। और विदाउट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? कि जो सारा का सारा रिस्क है वो कौन बॉर्न करेगा? वो बॉर्न बाय द फैक्टरिंग कंपनी और फैक्टरिंग एजेंसी होगा, राइट? तो उसको बोलते हैं फैक्टरिंग।